उपस्थिति में आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन को पढ़ें। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक क्या है और चौड़ा मार्ग क्या है? सांकरा रास्ता और चौड़ा रास्ता के विषय में आज हम लोग कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सकेत फाटक, सांकरा छोटा रास्ता से प्रवेश करो। चौड़ा रास्ता वो चीज आता है, दुनिया का हर चीज उसमें शामिल हो जाता है। हालेलुया। दुनियादारी का सब चीज चौड़ा रास्ता और सांकरा रास्ता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले और उसके साथ चलने वालों को सांकरा रास्ता से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया। कठिन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। चौड़ा रास्ता वह है जो संसार का हर अभिलाषा को प्राप्त करते हुए लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत देर है जो उस चौड़े रास्ते में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सकेत फाटक से आप प्रभु के लोगों को सांकरा रास्ता से, छोटा रास्ता से होकर चलना पड़ेगा। कठिन मार्ग में होकर आपको गुजरना पड़ेगा। कठिन समस्या को झेलते हुए प्रभु के पास आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों का जीवन में कई प्रकार का दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्या आता है, और उस सारे समस्या को झेल करके आप और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। संसार के लोग होते, एक जगह बाइबल में लिखा है, यदि तुम संसार के लोग होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, लेकिन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए तुम्हें संसार बैर करता है। हालेलुया। जब आप सांकरा रास्ता में होकर चलेंगे, छोटा रास्ता यीशु मसीह का रास्ता, छोटा रास्ता का मतलब है दुख और दर्द से होकर, समस्या और परेशानी, विभिन्न परिस्थिति से होकर सच्चाई में आपको स्थिर रहना पड़ता है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए हमें सच्चाई में स्थिर रहना है। हालेलुया। वो है सांकरा रास्ता, चौड़ा रास्ता। आप और हम जो करना चाहें सब कुछ करते हैं लोग। हालेलुया। चौड़ा रास्ता और सकरा रास्ता, ये दो रास्ता को प्रभु के लोगों को चुनाव करना है। चौड़ा रास्ता दुनिया का हर खुशी आपको मिल जाएगी, लेकिन सकरा रास्ता केवल यीशु मसीह की खुशी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि चौड़े मार्ग पर चलोगे तो दुनिया का हर खुशी आपको प्राप्त होगी, और दुनिया का हर खुशी में आप प्रवेश करेंगे तो आपको अनंत जीवन की खुशी, यीशु मसीह की खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप छोटा रास्ता में होकर, सांकरा रास्ता में होकर आप गुजरते हैं तो संसार का खुशी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु का खुशी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज जान जाए मेरे प्रिय लोग, संसार का लोग आपको खुशी, आनंद सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो खुशी थोड़े दिन के लिए है, क्षण भर के लिए है, सेकेंड भर के लिए है, और जब तक आपका रिश्ता ठीक है तब तक के लिए है। हालेलुया। लेकिन यदि आप यीशु मसीह का खुशी को प्राप्त कर लिए हैं, आपके जीवन से कोई छीनना भी चाहेगा तो छीना नहीं जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप और हमें चुनाव करना है क्षण भर के खुशी को या जीवन भर की खुशी के लिए। हालेलुया। कौन सी रास्ता चुनाव करना है? कौन सी रास्ता? सांकरा रास्ता, छोटा रास्ता, कठिन रास्ता, समस्या और दुख को पार करते हुए, झेलते हुए
परमेश्वर यीशु मसीह के लिए खड़ा होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बतलाती है चौड़ा है वह फाटक जो विनाश को पहुंचा देती है। विनाश, आत्मिक विनाश हो जाएगा, आत्मिक मृत्यु हो जाएगा। विनाश को अब बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह को खोजने और यीशु को खुशी को पाने वाले लोग आज बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। हमें चौड़े मार्ग की खोज मत करें। यदि यीशु मसीह का आनंद, शांति और खुशी चाहिए तो हमें चौड़े रास्तों को छोड़कर साकरे रास्ता में आना है जो आपको जीवन तक पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और चौड़े मार्ग में आप चलना पसंद करेंगे, दुनिया का हर खुशी आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको एक दिन कहां पहुंचा देगी? विनाश। जहां पर आग और गंधक से जलती रहती है, उसका धुआं कभी बुझता नहीं है, वहां का आग कभी बुझता नहीं, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं, युगाना युग जलता है। और उसी जगह में चौड़े मार्ग में चलने वाले, दुनिया का हर खुशी को, आनंद को प्राप्त करने वाले, चाहने वाले लोग, वही विनाश के जगह में प्रभु यीशु मसीह पहुंचा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें संकरा रास्ते पर जब आप और हम चलेंगे, बाइबल कहती है थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, जीवन के मार्ग को। हालेलुया, हालेलुया। आगे थोड़ा सा पढ़िए। क्योंकि सकेत है क्योंकि सकेत है, वह फाटक और कठिन है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है। और थोड़े आमीन। हैं जो उसे पाते और हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। और थोड़े से लोग हैं जो उस रास्ते को, उस जीवन के मार्ग को पाते हैं। चौड़ा रास्ता में चलने के लिए बहुत सारे भीड़ की भीड़ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जीवन के मार्ग में यदि आपको जीवन मिलने वाला रास्ता में बहुत ही कम होते हैं। बाइबल कहती है सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाती है, और थोड़े लोग हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं आज कठिन रास्ता को चुनने के लिए। दुनिया का खुशी को लोग आज छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण सकरा रास्ता उसको पसंद नहीं है, उसको चौड़ा रास्ता चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय लोग, ये चौड़ा रास्ता तो ये जिंदगी के लिए केवल है, और जब आप और हम सकरा रास्ता में होकर चलते हैं, इस जीवन के लिए भी है और अनंत जीवन में जब इस धरती से आप और हमें प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा, वहां तक भी कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें विनाश की रास्ता को नहीं चुनना है। कौन सी रास्ता को चुनना है? साकरा रास्ता को, जीवन का रास्ता को चुनना है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के रास्ता को चुनाव करना है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 वचन को पढ़े। Praise God, Jesus। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। हालेलुया। मार्ग और सत्य और जीवन, मैं हूँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मार्ग, स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यीशु है। सत्य पहला है, मार्ग रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता, आनंद जीवन पाने का रास्ता यीशु मसीह है। सत्य, अब बाइबल के अंदर में दुनिया के सभी कोने में कोई भी सत्य कहीं भी नहीं मिलता प्रभु यीशु मसीह के छोड़ करके। हालेलुया। प्रभु को छोड़कर कहीं भी सत्य नहीं है। बाइबल को छोड़कर कोई भी कहीं भी नजर उठाकर देखे, सत्य कहीं मिलेगा ही नहीं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सत्य, सत्य केवल यीशु में है, सत्य केवल बाइबल में है। जो सत्य को ग्रहण करेगा, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:32 में, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, हर बंधन से तोड़ेगा, हर समस्या से छुटकारा भी देगा और सत्य से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जीवन के मार्ग तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल का दिया मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। बिना यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच नहीं सकता। पहुंच सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि यीशु तक पहुंचना है, सत्य तक पहुंचना है, जीवन के मार्ग को अपनाइए, चौड़े रास्ते को छोड़ दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया का हर खुशी क्षण भर के लिए है, दुनिया का हर रिच क्षण भर के लिए है, दुनिया का हर चीज से लोग आनंद लेना चाहता है, लेकिन केवल क्षण भर के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको विनाश तक पहुंचा सकता है। विनाश हो जाएंगे, आत्मिक विनाश हो जाएगा, आत्मिक मृत्यु हो जाएगा, और आप और हमारे लिए पछतावा करने के लिए समय नहीं है। हालेलुया, समय नहीं है। जो परमेश्वर अवसर आप और हमें दिया है काफी है। हमें जीवन के मार्ग पर हर समस्या का सामना करते हुए कठिन रास्ता, यीशु के साथ चलने वालों के जीवन में कठिनाई आती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ चलने वाले लोगों के जीवन में कठिनाई आती है और आएगा ही, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, स्वयं परमेश्वर का पुत्र था। उसमें कोई पाप नहीं था, कोई दाग नहीं था, कोई गलती नहीं थी, कोई भी दोष नहीं था। फिर भी उसको आप समझ सकते हैं कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। जो मसीह का जीवन में दुख नहीं आएगा, वो कभी परमेश्वर का प्रेम गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी परमेश्वर का प्रेम को अंदर से नहीं जान पाएगा कि परमेश्वर मुझे कितना प्रेम करता है। मुसीबतें आएगी, कठिनाई आएगी, दुख आएगा, लेकिन आप और हम किस रास्ते में चल रहे हैं? कठिन रास्ते में। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी रास्ते में चल रहे हैं? कठिन रास्ते। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये कठिनाई को आज झेलेंगे, युगाना युग तक अनंत राज में आप भाग लेंगे और अनंत अनंत महिमा प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद जीवन की भागीदारी होकर परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ आप परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाकर के आराधना, प्रभु का स्तुति स्वर्ग में आप और हम करने वाले हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चौड़े रास्ते को छोड़कर हमें संकरे रास्ते में आकर प्रभु के साथ अच्छा संबंध को, अच्छा रिश्ता को हमें जोड़ करके आज प्रभु के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे।